तुम कितने मजे से लेटी हुई वहां बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पूरा 1 घंटा 18 मिनट हो गए हैं अली साहब। यार बस बस, अब बहुत ले लिया बदला। मेरी हालत देखो जरा एक दफा। कितनी शिकायत करते हो। डरो मत, तुम मोम नहीं जो पिघल जाओगे। नूर देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। अगर बारिश में भीगने से तंग आ गए हो तो देखो वो जो गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पर, उसके पार्ट्स भी वही हैं जो तुमने एक एक करके निकाले। जाओ ठीक करो और गाड़ी में ही मेरा वेट करो। हाँ अब मैं समझा। तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें छोड़ दे जाऊँ शहर? चलो फिर आजमा लो, अब देखना कौन कितना जिद्दी है, ठीक है? बारिश में भीग कर गुस्सा कर रहे हो, क्यूट लग रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। अगर ये जिद है ना तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छी तरह है। शायद तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे मुकाबला कर रही हो। नहीं, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। देखना तुम्हें जो करना है कर लो, मगर मेरी ये बात जहन में डाल लो अपने। ये तो सिर्फ बारिश है, अगर यहाँ तूफान भी आ जाएगा ना तो मैं उस वक्त भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बहुत जबरदस्त। तो फिर अच्छा है कि तुम बाहर ही खड़े भीगते रहो। जाओ। जाहिद देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी बात सुनो। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। जाहिद सुनो मेरी बात। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है जाहिद, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ इस बच्चे के बाप सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। आप यहाँ शोर न करें, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह रहम कर। आप बता क्यों नहीं रही है मुझे? मेरा बच्चा जिंदा तो है ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अलमास साहिबा। मैं क्या करूँ? आपकी कोशिश काफी नहीं मेरे लिए। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, वरना इसके साथ मुझे मार दे। डॉक्टर आप मेरी जान ले लें, आप मेरी जान ले लें, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले डॉक्टर। शायद देखो, तुम्हारा दिल साफ है ना? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम दुआ करो प्लीज, तुम दुआ करो इसे कुछ ना हो। दुआ करो ना कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो प्लीज। जिंदा रहेगा, उसका बाप आ गया है, जिंदा रहेगा। अल्लाह हमारे बच्चे पर रहम कर दे। या अल्लाह प्लीज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देना। मुझे छोड़कर नहीं जाना मेरी जान, प्लीज। जिंदा रहेगा क्योंकि उसका बाप आ गया है। कोई रहम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने किया था रहम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उफ यार, बिजली चमक रही है। बस अब उसे अंदर बुला लेती हूँ। या अल्लाह। अंदर आ जाओ। नहीं बस अब नहीं आऊंगा मैं। अली फालतू ड्रामे ना करो। दरवाजा खोल दिया है ना मैंने? कह दिया ना नहीं आना मुझे। मजा आ रहा है यहाँ पर, नजर नहीं आ रहा हवा कितनी अच्छी है। अली बस कर दो, अब जिद नहीं करो। चलो बस ठीक है, जाओ। कहीं सर्दी ना लग जाए तुम्हें, इसलिए दरवाजा बंद कर देना चाहते हैं। नाजुक भी तो हो ना। अली अब बस भी कर दो। मैं भी बारिश में आ जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, फिर कुछ मत कहना। हाँ आ जाऊं मैं, ठीक है? अच्छा बस ठीक है, बस बहुत हो गया। आ रहा हूँ मैं अंदर, चलो जाओ, शाबाश तुम। एक्टिंग लो, खुश कर लो अच्छी तरह। यार मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ? हाँ मैं नहीं कर रहा मजाक, तो तुमने किया है मेरे साथ।
मुझे बीमार करने का पूरी तरह काम किया तुमने, और मैं बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी देखूंगी, लेकिन दूर से। कसम से जरा सा भी रहम नहीं है तुम में, और एक जालिम औरत हो तुम। कर लिया ना वो जो करना चाह रही थी तुम कब से। मुझसे बहस करने की बजाय जाकर अपने कपड़े तब्दील करो। पूरा फर्श गीला कर दिया तुमने। फर्श की पुड़िये से बेरहम इंसान। अफसोस हो रहा है मुझे, अफसोस है तुम पर, और मैं तुमसे। बहुत अच्छी बात है, जाओ अलीना को ये भी दिखाओ। हाँ, कि ये सब कुछ भी तो जाली है, जैसे जैसे तुम्हारा ये छींकना जाली है, और केचप वाला बहाना। हद है, अब तुम बीमार होने का बहाना करोगे, जैसे मैं जानती नहीं तुम्हें। बहुत ठंड है वैसे भी। तुम क्या दिखाना चाहते हो मुझे कि बाहर खड़ा रखकर मैंने जुल्म किया है? इतनी सी बारिश में कौन बीमार होता है? हाँ, मुझे यकीन नहीं, मुझे तुम्हारी बीमारी पे यकीन नहीं बिल्कुल भी। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना सही बता रही हूं मैं बुरा हश्र कर दूंगी। तुम्हें तो वाकई बुखार है। तुम्हें तेज बुखार हो रहा है बहुत। अरे नहीं नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए चूल्हे पर बैठ गया था, खुद को मजलूम साबित करना था ना। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना ही कोई दवाई। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, कैसे ठीक करूं तुम्हें? सिरके वाला पानी भूल कैसे गई? सिरके वाला पानी कहाँ रखा है? कहाँ होगा यार? पता नहीं कहाँ रखा होगा तुमने। कहाँ रखा है सिरका? देख लो, वही होगा। क्या हो गया तुम्हें बेटा? क्या हो गया ऐसे? अलीना से बुखार तो नहीं? अम्मी बस ठीक है ना, बस इसे कपड़े पहनाए और लेकर चली जल्दी से। चलो जल्दी करो। अलीना ये बेहोश हो गया है, जल्दी करो। अलीना एम्बुलेंस बुला। मेरे बच्चे, अलीना क्या देख रही हो? एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा फोन चार्ज पर है अम्मी, मेरा फोन। क्या हुआ है? नाज़ान एम्बुलेंस बुलाओ। नाज़ान एम्बुलेंस बुलाओ। अल्लाह बुलाती हूँ। मैं जाकर अपना बैग वगैरह लेकर आती हूँ। उनको संभालो बेटा, आंखें खोलो मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पढ़ा था उसके टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। कुछ नहीं होगा, उसका मिट्टा साफ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो आ चुके हैं वो। अब सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं। ये अचानक बेहोश हो गया, पहले उल्टियां कर रहा था, फिर कांपने लग गया। या अल्लाह मेरे नवासिक बच्चा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरी जान को? क्या हो गया? जाहिद का फोन मुसलसल बन जा रहा है। अब मैं इसके बाबा को कैसे बताऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को एक अहम बात बताना चाहती हूँ। अली और अलीना कोजान के बेटे मर्द कोजान को अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसकी माँ बहुत परेशान है और उसके बाबा को कुछ पता नहीं है। जी मैं आपको बताती हूँ कौन से हॉस्पिटल गए हैं।
खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है इसकी। थोड़ी देर में सूप तैयार हो जाएगा। नूर, उसे मेरे सर पे लाके मत गिरा देना। वैसे तुम यही डिजर्व करते हो, लेकिन बहुत मेहनत से बना है, जाया नहीं करूंगी। किस तरह की बातें करती हो? मैं बीमार हूं, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हें ऐसा लगता है, वरना कोई अहमियत नहीं तुम्हारी। मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ ताकि हम वापस जाएं, वरना मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। यानी इस हालत में तुम मुझे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगी ना? यकीन है तुम्हें? चाहे यकीन करो चाहे यकीन ना करो। शाम बखैर मैडम। बारिश काफी तेज हो रही है। मैं बस ये देखने आया था कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं हैं। क्या हुआ मैडम, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ है। हमें दवाई की जरूरत है। खैरियत तो है कि आपके शौहर बीमार हो गए हैं? उनकी आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, वो बीमार है, इतना बीमार की आवाज भी नहीं निकल पा रही है बेचारी की, बुखार है। प्लीज आप दवाई ला दें। अगर आप सुबह दवाई ला देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जैसे कि पैनाडोल, ब्रोफीन और विटामिन वगैरह। चलिए ठीक है, मैं सुबह तक ले आऊंगा। फिलहाल आप उनके सर पर पट्टियां रख दें, सुबह होते ही दवा ले आऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया आपका, शब बखैर। एक लफ्ज भी मत कहना। अगर जाना ही है तो मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगा, जैसा ठीक लगे। एक लफ्ज कहा था मैंने। तो फिर मैं 2 लफ्ज कहना चाहूंगा तुम्हें। इश्क है मुझे तुमसे। हाय, चल गया सूप। अल्लाह। इश्क है मुझे तुमसे नूर, इश्क है मुझे तुमसे। अलीना साहब, आप बताना पसंद करेंगे आपके बेटे की तबीयत कैसी है? क्या ये सच है अली साहब को अपने बेटे की हालत के बारे में पता नहीं है? हमें जवाब दीजिए अलीना साहिबा। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? अरे अरे, ये लोग कहाँ से नाजिल हो गए? कहाँ से आए हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम दूर लोग? हो जाइए, पीछे छोड़ दीजिए हमारा भी। जाए यहाँ से आप लोग। चलो ये पी लो, मैंने चिकन सूप बनाया है, अच्छा लगेगा। ड्रामे मत करो अली, मैं अपने हाथों से नहीं पिलाऊंगी। प्लीज यार। क्या प्लीज? खुदा के लिए नूर। सिर्फ इसलिए कि तुम बीमार हो? सिर्फ इंसानियत के नाते। चलो अली, पी लो ना, बचपना मत करो। बचपना? क्या कहा? बचपना? 5 साल के हो, ऐसा लग रहा है कि तुम 5 साल के हो। 9 साल का था मैं। क्या? आखिरी दफा
जब किसी के हाथ से, अपनी मां के हाथ से बीमारी की हालत में मेरा सूप पिया था, तब सिर्फ 9 साल का था मैं। अली, तुम रो रहे हो क्या? याद है वो वक्त? बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस वक्त सारे बच्चे मोहल्ले के खेल रहे थे। जाहिद भी उस वक्त उनके साथ था। वो गैराज से हमें देख रहा था, इसीलिए वो बीमार नहीं हुआ। मैं हो गया। लेकिन चलो मेरी जान, अब सूप भी पीना है ना? मेरा बहादुर बेटा, चलो अब जल्दी से इसे पी लो। मुझे नहीं पीना। अगर नहीं पियोगे तो फिर ठीक कैसे होगे बेटा? नहीं पीना मुझे। अच्छा मेरे लिए थोड़ा सा पी लो, बस थोड़ा सा मेरी जान। मैं मुसलसल अम्मी को इनकार करता रहा, लेकिन उस सूप का जायका आज भी मेरे जहन में, उसकी खुशबू आज भी नाक में बसी हुई है। मैं हमेशा बीमार होना चाहता था, हमेशा, क्योंकि जब भी हम बीमार होते थे तो सिर्फ वही एक वक्त ऐसा होता था जब मेरी माँ को मारा पीटा नहीं जाता था। मुझे आज भी सब याद है, क्योंकि मेरा बाप घर में आते ही मेरी माँ को मारना पीटना शुरू कर देता था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अली? तुम्हें याद है नूर, एक दफा तुमसे कहा था मैंने कि बिल्कुल भी दूसरे बच्चों की तरह मेरा बचपन नहीं गुजरा। मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूली। वो आदमी जिससे मैंने मोहब्बत की थी, उसने कहा कि मेरा बचपन अच्छा नहीं था, तुमने अपने जख्म दिखाए थे। तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखना चाहती थी मैं। वो जख्म मैंने बस तुम्हें दिखाए थे, मेरा यकीन करो, और किसी को भी नहीं। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता, मगर खुद की मौत का, अपने बचपन की मौत का दिन मैंने तुम्हें भी अभी तक नहीं बताया था नूर। हमारे सामने ही हमारी माँ को मारा पीटा जाता था। मैंने बताया ना कि उस वक्त ऐसा नहीं होता था जब मैं या जाहिद बीमार होते थे। कभी कभी हम दोनों बीमार होने की अदाकारी भी करते थे, लेकिन जब बाबा को पता चलता था कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो पहले हमें, उसके बाद हमारी माँ को बहुत मारते थे। मगर उस दिन सच में बीमार था मैं। बाबा ने मेरे सामने बहुत मारा अम्मी को, और उस दिन शायद अम्मी को अंदाजा नहीं था। पापा वो उस वक्त तक अम्मी को मारते रहे जब तक वो थके नहीं, और उस दिन मेरे सामने हाथ पकड़कर उन्होंने मेरी माँ को खींचा। बाबा अम्मी को मत मारे प्लीज। मेरे लाख कहने के बाद भी वो नहीं रुके। छोड़ दे मेरी अम्मी को बाबा, छोड़ दे। मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे जोर से धक्का दिया। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, और सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया इससे मेरे जहन पर क्या असर पड़ सकता है। बाबा छोड़े ना, छोड़े अम्मी को। अक्सर वो अम्मी को मारने पीटने के बाद एक कोने में जाकर सो जाते थे। मैंने सोचा कि मैं अम्मी के पास जाता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, उन्हें गले लगाता हूँ, जिससे उन्हें सुकून मिलेगा। मगर मेरे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस रात क्या होने वाला है। मैं उनके पास जाकर प्यार से बैठा। उसके कुछ ही देर बाद
बाबा वापस आए, जिसका अंदाजा ना अम्मी को था और ना ही मुझे, वो जिंदगी का मनहूस दिन। लेकिन पता है नूर, उसके बाद क्या हुआ? बाबा आपको खुदा का वास्ते छोड़ दे, अम्मी को बस कर दे, आप बस करे ना बाबा। बाबा मत करे बाबा। आखिरी रात थी वो मेरी अम्मी के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रुको देखती हूँ तुम्हारा बुखार कम हुआ या नहीं। तुम्हारी दवा आ गई होगी। बिल्कुल वक्त पर आई है। कसम से यार, बहुत ही फनी आदमी है। ऐसे बजा रहा था कि दरवाजा तोड़ेगा और दवाइयाँ रख के चला गया। देखो अखबार भी रख के गया है। तुम अखबार देखो, मैं दवाइयाँ चेक करती हूँ तुम्हारी। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ लाया है। ऐसे में सोच रहा था कि खाली पेट दवाई कैसे खाऊंगा, तो अच्छा सा नाश्ता बना दो, उसके बाद दवाई भी मैं खा ही लूंगा तुम्हारे हाथ से। तुम्हारा बुखार तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये दवा तुम्हें पीनी चाहिए। तो चलो अली,
जाओ अली, अपने बेटे को और इंतजार मत करवा। हम उसे कब देख सकेंगे डॉक्टर? कम से कम उसकी माँ को उसके पास जाने दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही। ठीक है। मर्द कहाँ है? तो तुम आ गए, आखिरकार आ ही गए। मर्द कहाँ है? तुम अब तक कहाँ थे अली? हाँ, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, अब क्या अखबार देकर आए हो यहाँ पर? पूछ रहा हूँ कि मर्द कहाँ है, जवाब दो ना मुझे। मैं यहाँ पर अपनी औलाद की वजह से प्रेग्नेंट होने के बावजूद हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ अली। अलीना, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मर्द कहाँ है? तुम मर्द को डॉक्टर साहब जल्दी आए। हाँ। क्या हुआ उसको? इसकी दिल की धड़कन रुक गई है। मेरा बेटा। मेरा बच्चा। मेरा बेटा। बहुत खूब अली गुज़ार, बहुत खूब। कहाँ हो तुम नूर? कहाँ हो तुम? करीम साहब, नूर, नूर तुम ठीक तो हो ना? मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, यानी आपकी ऑफर कबूल करने के लिए। ऑफर? मेरी ख्वाहिश के लिए नहीं, काम के लिए भी नहीं, बल्कि अली के लिए। खुद को मैं उससे जितना दूर रख सकूं। मैं आपकी शादी की ऑफर को कबूल करती हूँ। हमारे बच्चे को हमें वापस लौटा दे। इसकी माँ और बाप को ये बच्चा अदा कर दे। या खुदा हमारे बच्चे पे रहम फरमा। अलीना, अलीना, अलीना ठीक नहीं है। कोई है यहाँ? इमरजेंसी प्लीज। संभालो, जल्दी आए। मेरी बच्ची। डॉक्टर, मेरा बेटा वो कैसा? खतरे की कोई बात नहीं। मैंने कभी कुछ कहा, कभी कुछ। आपको भी मैंने बहुत प्रॉब्लम में डाला। यानी जब आपने मुझे ये ऑफर दी थी तो मुझे याद है मैंने कैसा रिएक्ट किया था। नहीं, तुमने मुझे उलझन में नहीं डाला है। जब मैंने पहली बार तुम्हें यह पेशकश की थी, और अब भी इस यकीन से की थी कि मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए सही कदम है, मैं अब भी यही समझता हूं। मैं सिर्फ ये यकीन करना चाहता हूं कि तुम वाकई ऐसा चाहती हो।
या फिर तुम्हारा ये फैसला किसी जज्बात का नतीजा है, या फिर तुम किसी गुस्से में आकर ऐसा करने का सोच रही हो? मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। ये फैसला तुम्हारी तरह किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हमें एक खेल खेलना पड़ेगा और ये खेल एक तरह का मुआहदा होगा। ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिससे लोग समझेंगे कि हमारे दरमियान कुछ है। हमें उन्हें अपने ताल्लुक पर यकीन दिलाना होगा, उन तमाम लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी से वाबस्ता है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, यहाँ तक के अली और वो सारे लोग जो तुम्हारे बारे में अखबार में खबरें पढ़ते हैं लेकिन तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि अब तुमने अपने लिए एक नई जिंदगी का इंतखाब किया है। नूर, मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा। मुझे मालूम है कि ये फैसला तुम्हारे लिए सही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खबरदार करना चाहता हूं कि अगर तुमने ये फैसला अली के खिलाफ सिर्फ गुस्से में लिया है तो बाद में तुम्हें पछताना होगा। जान लो, अगर फैसला दिल से नहीं किया तो नुकसान उठाओगी तुम। जब से अली से मिली हूँ उसे मैं जानती हूँ। हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी मैंने, लेकिन अब चाहे मेरा दिल जो भी कहे, मुझे अपने दिमाग की आवाज सुननी होगी। मुझे मालूम है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन अली और मैं भी एक दूसरे से आजाद होने पर मजबूर हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सबकी भलाई के लिए। एक मासूम बच्चा है जो अपने बाबा को याद करता है, और दूसरा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। इन बच्चों के दरमियान मेरे दिल को खामोश रहने की जरूरत है। तो फिर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला है, और मैं तुम्हें किसी भी ऐसी चीज से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, ना तुम्हें और ना उन बच्चों को। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे बुखार है तो करीब जाऊंगा तो मसला तो नहीं होगा ना इससे? आपने मास्क लगाया है तो कोई मसला नहीं होगा। मर्द, मेरी जान, अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलो, देखो तुम्हारे बाबा आ गए। देखो मर्द, बाबा हैं। अली देखो, बच्चे की हालत बहुत खराब है। उसे बुखार है और वो स्कूल भी नहीं जा सका। वो बाप को याद कर रहा है। अब जल्दी अपना फोन खोलो और ये मैसेज मिलते ही जहां भी तुम हो फौरन वापस घर आ जाओ। तुम्हारा बेटा मुझसे नहीं संभल रहा। अली, बच्चा परेशान हो रहा है। जितना जल्दी हो सके तुम प्लीज घर आ जाओ। वो तुम्हें याद कर रहा है। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अली मर्द, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अभी के लिए इतना काफी है अली साहब, और वैसे भी हम आज इसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हुआ क्या था मेरे बेटे को डॉक्टर? इस उम्र में तो ये मसले होते ही नहीं है डॉक्टर। ऐसा हुआ क्या है जो इस बच्चे के साथ ये मसला हुआ है? बताया मुझे। मर्द के दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई, लेकिन उसका दिल बंद हो गया था। हम तो डर ही गए थे कि उससे कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ है डॉक्टर? क्या वजह इसकी? मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। टेस्ट के नतीजे के मुताबिक आपके बेटे के खून में एंटी डिप्रेशन मादा काफी तादाद में पाया गया है। एंटी डिप्रेशन? मुमकिन तौर पर उसने गलती से घर की दवाइयां ले ली होंगी। उनके मुज़र असरात होते हैं। अली साहब, अलीना साहबा कहाँ है? रूम नंबर 201 में है। ये सही से सांस नहीं ले पा रही। क्या आपको यकीन है कि ये ठीक है? आप परेशान ना हो, इन्हें बस पैनिक अटैक हुआ है और कुछ भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। क्या कोई हल्की दवा दी जा सकती है इसे? इस हालत में इन्हें दवा नहीं दे सकते हम। आपसे कहा ना कि आप परेशान ना हो। जब ये अपने बेटे की बेहतर हालत का सुन लेंगी तो संभल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा फर्ज है। चलती हूँ मैं। शुक्रिया। मेरी बच्ची, नर्स की बात सुनी तुमने अलीना? अल्लाह का शुक्र है मर्द की तबीयत अब बेहतर हो रही है। आज वो आईसीयू से बाहर आएगा
अब परेशान मत हो, अच्छा? मैं तुम्हारे ही पास आने वाली। आज के बाद अगर अपनी दवाइयां मर्द के आसपास छोड़ी तो अच्छा नहीं होगा। सुन लिया तुमने भी? तुम्हारी भी दवाइयां अलीना अगर मुझे मर्द के आसपास नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो अली? अलीना की दवाओं का मर्द से क्या ताल्लुक है? उसके खून के अंदर इसकी दवाइयों के असरात नजर आए। या जैसे क्या मतलब? मैं भी यही पूछ रहा हूँ। कैसे? तुमसे पूछ रहा हूँ अलीना, मुझे जवाब चाहिए कि तुम्हारी वो दवाइयां मर्द की पहुंच में कैसे आई? तुमने अपनी दवाइयों का ख्याल क्यों नहीं रखा? पता है ना कि बच्चा है घर में। और तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी अलीना जब वो तुम्हारी दवाइयां खा रहा था? जवाब चाहिए मुझे। ओ अली, अब चीखना बंद करो, बस करो। वो भी घबराहट का दौरा बर्दाश्त करी, प्रेग्नेंट, दवा भी नहीं दे सकते उसे। ये प्रेग्नेंट है तो क्या अपनी दवाइयां इधर उधर छोड़ देगी मर्द के खाने के लिए? कहाँ थी जब वो दवाइयां खा रहा था इसकी? आखिर करते क्या रहते हैं आप लोग घर में? हाँ, कहाँ दिमाग कहाँ होता है आपका? तो अब तुम मुझे कसूरवार ठहराओगे? हाँ, हमने अपने हाथ से तो वो दवाएं बच्चों को नहीं दी, उसने गलती सिखा ली होंगी। बच्चा जितना भी ध्यान रखे फिर भी वो शरारत कर बैठते, उसने कोई शरारत की है? तो अब आप ध्यान रखिएगा उसका। सुन लिया तुमने भी? ध्यान रखिएगा आइंदा दवाइयां हो या कुछ भी बच्चों से दूर रखा कर इस तरह की चीजें। अली कुछ शर्म करो, खुदा के लिए शर्म करो। डॉक्टर, नर्स सबके सामने जलील कर रहे हो हमें। कई दिनों से तुम घर नहीं आए, बच्चा तुम्हारा पूछता रहा। क्या कुछ नहीं गुजरी हम पे? कुछ खबर भी है? इस तरह कान खोल के सुन ले कि आज के बाद दवाइयां ना दिखे मुझे घर में। जितनी दवाइयां सारी गायब हो जाए, वरना आज के बाद से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो औरत, ये सब उस औरत की वजह से। मैं उस औरत की वजह से अपने बच्चे। खामोश हो, कुछ सुना नहीं चाहती। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।